हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए कैलेंडर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हाल ही के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कुछ इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। विलास को याद है कि उसका विवाह 4 जुलाई के बाद है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसका विवाह 6 जुलाई से पहले है। उसका विवाह जुलाई की किस तिथि को है? तो विलास का विवाह उसने बताया है कि 4 जुलाई के बाद है। ठीक है, 4 जुलाई लिख लेते हैं। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसका विवाह 6 जुलाई से पहले है। 4 के बाद इसी में बोल रहा है कि 4 के बाद है, ये बोल रहा है 6 से पहले है। तो 4 और 6 के बीच में हमारी कौन सी डेट रही होगी? 5 रही होगी। तो 4 के बाद और 6 से पहले कौन सी डेट होगी? 5 होगी। तो उसका विवाह जुलाई की किस तिथि को होगा? उसका विवाह जुलाई की 5 तिथि को होगा। तो आंसर हमारा बी वाला ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा अधिवर्ष लीप वर्ष है? तो लीप वर्ष हमारा क्या होता है? कोई भी हमारा दिया हुआ साल अगर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हमारा लीप वर्ष होता है, या हमारा लास्ट के 2 डिजिट में 0 है और 400 से डिवाइड हो जाता है तो भी हमारा क्या होगा? लीप वर्ष। जैसे कि हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 1600 लास्ट के 2 डिजिट हैं तो किससे हम डिवाइड करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कट गए और 4 चक्कू 16, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया। अगला चेक करते हैं 1900 से हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे, बल्कि 4 से ना डिवाइड करके 400 से देखेंगे, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट हमारे क्या हैं? 0 हैं। तो ये 0 0 कट गए, बचा 19/4। तो 4 चक्कू 16, कितनी बार कटा? 4 चक्कू 16, रिमाइंडर बचा 3। तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं है। 1800 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 400 से करेंगे। क्यों 400 से डिवाइड करेंगे? लास्ट की 2 डिजिट हमारी क्या दे रखी हैं? 0 दे रखी हैं, तो 400 से डिवाइड करते हैं। तो 2 0 से 2 0 कट गया और 4 चक्कू 16 कटा, एक्स्ट्रा 2 बचा हुआ है। रिमाइंडर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। तो हमारा कहने का मतलब है, अगर हमारा कोई वर्ष कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हमारा वो क्या होता है? लीप वर्ष। तो 1600 हमारा कंप्लीटली डिवाइड हुआ है तो इसको बोलेंगे लीप वर्ष। तो मेरा आंसर हो जाएगा ए वाला ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे? तो फरवरी के महीने में 29 दिन जब ही होते हैं जब हमारा कोई भी वर्ष लीप वर्ष होता है। तो लीप वर्ष अगर हम चेक कर लेते हैं तो लीप वर्ष अगर हमारा आएगा तो वो हमारी फरवरी कितने की रही होगी? 29 की। तो 2000 हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली? 2000 किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। 400 से क्यों? क्योंकि लास्ट 2 डिजिट में हमारे क्या हैं? 0 हैं। तो 0 से 0 कटा, 4 पंचे 20, पूरा पूरा कटा। तो हमारा ये 29 फरवरी की रही होगी, क्योंकि ये क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर हमारी क्या होती है? 29 फरवरी की होती है। कितने की? 29 फरवरी की होती है, क्योंकि लीप ईयर में हमारे डेज भी होते हैं कितने? 366 डेज होते हैं, मतलब 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में। तो हमारी 2000 लीप वर्ष है। पूछा क्या है? लीप वर्ष ना होनी चाहिए। 2004 हमारा क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों? क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट जो है हमारी 0 नहीं है, तो 4 से डिवाइड करते हैं। 4 पंचे 20, 0, 4 एकन 4। ये भी हमारी कंप्लीटली डिवाइड है तो हमारा ये भी लीप वर्ष नहीं है। 1996 देखते हैं 4 से डिवाइड है या नहीं। 4 एकन 4, 4 चक्कू 16, बचा 3, 39, 4 नेमा 36, बचा 3, 4 नेमा 36। ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड है। 1995 को डिवाइड करके देखते हैं 4 से। 4 एकन 4, 4 चक्कू 16, बचा 3, 4 नेमा 36, बचा 3, 35 होगा। 4 अठे 32, एक्स्ट्रा बचा 3। तो हमारा ऐसा कौन सा वर्ष है जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं है? वो ऐसा है 1995 हमारा 4 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर हमारा पूरा 4 से डिवाइड नहीं होता तो ये हमारी 29 फरवरी की नहीं होगी। ये कब की होगी? 28 फरवरी की 1995 होगी। तो पूछा था 29 फरवरी जो हमारे, या 29 दिन हमारे फरवरी में किस में आएंगे, किस में नहीं आएंगे? किस में नहीं आएंगे? डी वाले में नहीं आएंगे, क्योंकि ये हमारा सामान्य वर्ष है। कौन सा है? सामान्य वर्ष है, ना कि लीप वर्ष है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा है, 31 दिसंबर 2005 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2009 को सप्ताह का कौन सा
दिन होगा। क्या बोला है? 31 दिसंबर DEC डॉट 31 दिसंबर 2005 को क्या है? शनिवार। शनिवार के लिए हम क्या लिखेंगे? विषम दिनों की संख्या लिखते हैं 6। कितनी लिखते हैं? 6। 31 दिसंबर 2005 को शनिवार है, शनिवार के लिए विषम दिन कितने होते हैं? 6 हमने लिख दिए। पूछा किसके लिए? 31 दिसंबर 2009 के लिए पूछा हुआ है कि हमारा 2009 को क्या होगा। तो हम बात करेंगे कितना, देखिए मेरा डेट सेम है, 31 डेट सेम है, मंथ सेम है, बस हमारे पास क्या है? ईयर सेम नहीं है। तो ईयर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? 2005 से 2009 के बीच में कितने साल का गैप होगा? 4 साल का। तो टोटल ईयर हमारे कितने होंगे? 4 साल होगा। प्लस लीप ईयर की अगर बात करेंगे, हम क्या करते हैं? टोटल ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं। टोटल ईयर, ये वाले टोटल ईयर को किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। और यहाँ पे जो भागफल आएगा वो लिखते हैं 4 एकन 4। तो जो मेरा भागफल आएगा, जिसको बोलते हैं कोशेंट, जो हमारा भागफल आएगा वो यहाँ पर लीप ईयर में लिखते हैं। तो 4 मेरे टोटल ईयर थे, कितने? 4 टोटल ईयर थे। 4 से डिवाइड करा, एक बार पूरा कटा, तो हमारा भागफल हुआ। तो ये 4 लिखते नहीं, बस हमने आपको जो है कैलकुलेशन के लिए बताया कि आप जो है 4 से हमेशा डिवाइड करेंगे टोटल ईयर को, और जितनी बार हमारा कैंसिल आउट होगा, जो हमारा भागफल आएगा वो लीप ईयर में लिखा जाएगा। तो ये हमारे कितने टोटल ईयर? 4 थे, लीप ईयर मेरा 1 निकल के आया। और ये शनिवार के विषम दिन कितने लिखते हैं हम? 6, ये वाले लिख लेंगे और सबको ऐड कर लेंगे। 4 6 10 1 11, 11 हमारे 7 से बड़ा है, किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। 7 एकन 7, एक बार कटेगा तो हमारा शेषफल कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 शेषफल के लिए हम लिखते हैं गुरुवार। क्या लिखेंगे? गुरुवार लिखते हैं। गुरुवार मतलब बृहस्पतिवार। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक हो जाएगा, गुरुवार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा है, यदि 25 मार्च 2020 को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 22 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? तो क्या दे रखा है? 25 मार्च 2020 को क्या है? शुक्रवार। शुक्रवार के लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे? विषम दिनों की संख्या लिखेंगे। शुक्रवार में विषम दिन कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में बता रखा है कि रविवार में 0 विषम दिन होता है, सोमवार में 1 विषम दिन होता है, मंगलवार में 2 होते हैं, बुधवार में 3 होते हैं, बृहस्पतिवार में 4 होते हैं, और शुक्रवार में 5 होते हैं, शनिवार में 6 होता है। ये हमने पहले आपको क्वेश्चंस करा रखे हैं, कंसेप्ट करा रखे हैं, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा वीडियो। तो 25 मार्च 2020 शुक्रवार है, हमने विषम दिन इसके 5 लिख दिए। पूछा कब है? 22 अप्रैल को पूछा हुआ है। 22 अप्रैल को पूछा हुआ है। तो 22 अप्रैल हमारा क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल को हम देखेंगे। 22 अप्रैल को जब हम देखेंगे कौन सा दिन होगा, तो मार्च मेरी 25 मार्च तक हुई, जबकि मेरी मार्च में कितने? 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो हमारा कितने? 6 दिन बाकी रह गए, ये वाले हम 6 लिख लेते हैं। ठीक है, अब मेरी मार्च हो गई कंप्लीट। मार्च कितने की होती है? 31 मार्च होते हैं। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31, और ये 25 मार्च तक लिखी है, तो कितने दिन और जोड़ेंगे? 6, तो मेरी मार्च हो जाएगी कंप्लीट। मार्च के बाद क्या आएगी? अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन हैं? 22 अप्रैल तक हमें जाना है। ईयर मेरा सेम दिया है, 2020 ही है हमारा ईयर, तो 22 अप्रैल तक और जाएंगे, ये 22 जोड़ लेंगे। 22 6 28, 28 5 कितना हो जाएगा? 33। तो 33 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पना 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28, शेषफल मेरा बचेगा 5। 7 चक्कू 28 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 5 शेषफल के लिए हम क्या लिखते हैं? शुक्रवार लिखते हैं। आंसर मेरा क्या आ जाएगा? शुक्रवार। ए वाला ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा है, 5 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो क्या बोला है? 5 फरवरी 2008, 2008 को कौन सा दिन था? पहले हम ईयर देखेंगे। क्या देखेंगे? ईयर। तो ईयर को हम कैसे ब्रेक करते हैं? शताब्दी लीप वर्ष में। शताब्दी लीप वर्ष क्या होती है? हर 400 साल के बाद आती है। जैसे कि हमारा 401 शताब्दी लीप वर्ष है, हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है। 801 शताब्दी लीप वर्ष है, 1200 शताब्दी लीप वर्ष है, 1600 शताब्दी लीप वर्ष है। 1600 में से 400 जुड़ेगा तो 2000 लीप वर्ष है, और 2000 में 2400
लीप वर्ष है। ये हमारी क्या है, लीप वर्ष हैं। 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2000 में 400 जोड़ेंगे 2400 हो जाएगी। तो ये लीप वर्ष अगर हमारी हैं, लीप वर्ष क्या, अगर शताब्दी लीप वर्ष हैं, सेंचुरी लीप वर्ष हैं, अगर हमारी 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हैं तो ये क्या कहलाएंगी, शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है, 0 होती है। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप लोग नोट डाउन कर लिएगा। जहां पर भी हमारा 400 का गैप चलेगा या हर ईयर हमारा 400 के बाद रोटेट करेगा तो हमारे विषम दिन की संख्या क्या आएगी, 0। या हम क्या करेंगे, कोई भी साल दिया है अगर 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो हमारा शताब्दी लीप वर्ष होता है और उसमें विषम दिन कितने होते हैं, 0 होते हैं। तो हमारे पास दिया क्या है, 5 फरवरी 2008 दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 5 फरवरी 2008 दिया है। 2008 को क्या करेंगे, शताब्दी लीप वर्ष में चेंज करेंगे तो 2000 में ब्रेक कर लेंगे और प्लस 8 साल को अलग कर लेंगे। अभी हमने आपको बताया है कि 2001 शताब्दी लीप वर्ष है और 2000 में क्या होंगे, शताब्दी लीप वर्ष में विषम दिन कितने होंगे, 0 होंगे। कितने, 0 विषम दिन होंगे, 0 विषम दिन। ये हमारे 0 विषम दिन होंगे। अब बची बात मेरी इन 8 सालों की, तो इन 8 साल को हम कैसे ब्रेक करेंगे, यहां पर दिखा देते हैं आपको। इन 8 साल को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे टोटल ईयर में और लीप ईयर में। टोटल ईयर को हम शॉर्टकट में लिखेंगे T/, लीप ईयर को लिखेंगे L/। ठीक है। अब टोटल ईयर हम लिखते क्या है, जो भी हमारा ईयर बचा हुआ है, ये 8 साल बचे हैं, इसमें 1 घटा के लिख देते हैं। तो 8 में से 1 घटाएंगे, टोटल ईयर कितने होंगे, 7 होंगे। ठीक है। 7 को हम डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। और कितनी बार ये डिवाइड होगा, 4 को अगर हम इस 7 को 4 से डिवाइड करते हैं, इधर देख लिए, इस 7 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 एकन 4 बचा 3। तो ये 3 तो मेरा शेष फल बचा है। क्या बचा है, शेष फल। लेकिन बचा ये क्या है, एक बार पूरा डिवाइड हुआ, ये हमारा भागफल बचेगा। इस 7 को 4 डिवाइड करने पर ये भागफल बचेगा। तो टोटल ईयर ये और लीप ईयर ये और हमारे ये जुड़ के कितने आ जाएंगे, 7 + 1 = 8 विषम दिन निकल के आ गए। कितने, 8 विषम दिन। कितने निकल के आए, 8 विषम दिन। और ये वाला 0 भी ऐड कर दो तो टोटल 0 में सब जोड़ोगे तो 8 ही हमारा विषम दिन निकल के आएगा। ये हमारी 2008 तक बात हो गई। जो हमारी ईयर दी गई थी ये हमारे 2008 तक 8 विषम दिन निकल के आए। अब हम देखेंगे फरवरी, कितना पूछा है, 5 फरवरी। तो फरवरी से पहले क्या, जनवरी। जनवरी हमारी कितनी की होती है, 31 की होती है। 31 में लिख देते हैं, जनवरी कितने की होती है, 31 की। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब भी हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हम उसमें शेषफल देखते हैं, क्योंकि हमारे एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, बचेगा 3 विषम दिन। फरवरी कितनी दिन देखनी है, फरवरी कहाँ तक हमें जाना है, 5 फरवरी तक जाना है। तो 5 ये लिख लिए। 5 दिन कितने हो गए, ये जोड़ लिए हमने, 5 दिन हो गए 8, 5 दिन 8 हो गए। और ये वाले 8 दिन हमारा 2008 तक, ये हमने कहाँ तक निकाला था, 2008 के लिए विषम दिन निकाले ये 8 और ये फरवरी तक 8। 8 + 8 जुड़ के कितने हो गए, 16 दिन विषम हो गए। कितने हो गए, 16 विषम दिन हो गए। 16 हमारे किससे बड़े हैं, 7 से बड़े हैं। 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 7, 7 दूनी 14 विषम दिन हमारे पास बचेंगे 2। कंप्लीटली 2 बार डिवाइड हुआ है, विषम दिन मेरे बचे हैं 2। तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 के लिए लिखते हैं मंगलवार। मंगलवार, तो मेरा आंसर आएगा मंगलवार। तो देखते हैं हमारा कौन सा आंसर होगा। आंसर नंबर हमारा आएगा बी वाला, ठीक आएगा कि हमारा कौन सा होगा, बी वाला, मंगलवार। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आप इसको नोट डाउन कर लिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है, सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन दिया है। 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। कब, 29 जून। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, 29 जून 2010, और पूछे जाने की चांसेस भी हैं अगले एग्जाम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2010 मंथ हम बाद में निकालेंगे, मंथ के विषम दिन बाद में निकालेंगे। सबसे पहले हम काम करते हैं ईयर का। 2010 को हम किस में ब्रेक करेंगे, पहले तो शताब्दी लीप वर्ष में ब्रेक करेंगे। शताब्दी लीप वर्ष में ये किसको तोड़ेंगे, 2000 में।
और ये टूटेगी 10 में। तो 2000 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 2010। अभी हमने बताया 2000 अगर हमारा पूरा किससे होता है डिवाइड 400 से। अगर कोई भी ईयर पूरा 400 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा वो क्या होता है लीप वर्ष होता है, शताब्दी लीप वर्ष होता है। और उसमें विषम दिन कितने होते हैं 0। ठीक है, तो 2000 तक हमारे कितने होंगे 0 विषम दिन। अब इस 10 साल की बात करेंगे। इस 10 साल में हम कैसे निकालते हैं टोटल ईयर और लीप ईयर। टोटल ईयर को TY लिखते हैं, लीप ईयर को LY लिखते हैं। और टोटल ईयर हम लिखते कैसे, ये हमारे कितने हैं 10 साल हैं, 10 में 1 घटा के लिखेंगे तो 10 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 9। तो टोटल ईयर 9 है। इस 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार कट जाएगा, भाग हमारा कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, करके दिखा देते हैं। 9 का भाग हम कितने में देंगे 4 में, तो 4 दूनी 8 बचा 1, ये मेरा शेषफल बचा है और ये हमारा भागफल बचा है। तो टोटल ईयर को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं इसमें भागफल लिखते हैं। क्या लिखते हैं भागफल लिखते हैं। तो हमारा 4 से जब हमने डिवाइड किया 2 बार कंप्लीटली डिवाइड हुआ तो ये 2 लिख देंगे। तो टोटल ईयर लीप ईयर जोड़ लेंगे और ये जो 0 आया है उनको भी जोड़ लेंगे। 0 + 9 + 2 टोटल कितना आया 11। 11 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे 7 होते हैं। तो हम जब 11 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 × 7 बचेगा 4 शेषफल। 4 शेषफल। ये बात हमारी कहाँ तक की हुई 2010 जो मेरा दिया था 2010 के लिए मैं विषम दिनों की संख्या निकाल ली 4 शेषफल, 4 निकल के आई। अब 29 जून की बात करेंगे हम किसकी, ये 4 अभी ऐड करने पड़ेंगे आगे। तो 29 जून की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हमारी जनवरी आएगी। जनवरी में कितने दिन होते हैं 31। 31 को हम किससे डिवाइड करते हैं, क्योंकि हफ्ते में कितने 7 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। 7 × 7 7 × 28 बचेंगे 3 विषम दिन। फरवरी में हम देखेंगे कितने विषम दिन होंगे, क्योंकि 2010 है तो 2010 एक सामान्य वर्ष से डिवाइड करके देख लो। 2010 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे पूरी कभी भी नहीं कटती है। तो 2010 हमारा क्या है एक सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में फरवरी कितने की होती है 28 की होती है। कितने की होती है 28 की। 28 को 7 से डिवाइड करेंगे पूरी कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। तो विषम दिन कितने आते हैं 0। फरवरी हो गई। फिर हम क्या करेंगे मार्च देखेंगे। मार्च हमारी कितने की होती है 31। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 विषम दिन आएंगे। अप्रैल हमारी कितने की होती है 30 की होती है। कितने की 30 की। 30 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 विषम दिन आएंगे, ये शेषफल होता है विषम दिन। मई हमारी कितनी की होती है 31। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। और बात कर रहा है 29 जून तक की। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में कहाँ तक की बात कर रहा है 29 जून। मई तक हम पहुंच चुके हैं, जाना कहाँ है हमें जून तक जाना है। तो कितने 29 जून तक। तो जून में कितने दिन हैं 29। 29 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 × 4 28 बचेगा 1 शेषफल। ये वाले 4 शेषफल और ये सब ऐड करेंगे 3 3 6 2 8 3 11 और 1 12 और ये वाले भी 4 ऐड करेंगे 12 4 16 शेषफल आए। 16 को हम किससे डिवाइड करेंगे, ये 7 से बड़ा है 7 से डिवाइड करेंगे। 7 दूनी 14 7 दूनी 14 बचा 2 शेषफल के लिए हम क्या लिखेंगे 2 शेषफल बचा 2 के लिए हम क्या लिखते हैं मंगलवार। मंगलवार मतलब ट्यूसडे। क्या बोलेंगे ट्यूसडे। तो मेरा जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आएगा मेरा मंगलवार। ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा, ए वाला ठीक हो जाएगा मंगलवार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है 31 जनवरी 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। कब 31 जनवरी और 2007। क्या करेंगे हम मंथ बाद में देखेंगे, ईयर पहले देखेंगे। 2007 में हमारा क्या होगा, वही काम करेंगे, शताब्दी लीप वर्ष में बदलेंगे। तो शताब्दी लीप वर्ष पास वाली कौन सी होगी 2000 होगी। उसके बाद क्या होगा 7 होगा। तो 2000 में कितने विषम दिन 0 होते हैं, क्योंकि 400 से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। ये शताब्दी लीप वर्ष होती है। शताब्दी लीप वर्ष में क्या होता है हमारा 0 विषम दिन होता है। 7 में हम क्या देखेंगे, ये 7 साल और हैं। टोटल ईयर प्लस लीप ईयर देखेंगे। टोटल ईयर लिखने से पहले कैसे लिखते हैं, जो हमारे बचे हुए साल हैं 7 साल बचे हैं, 7 में 1 कम करके लिखते हैं। तो 7 में से 1 घटाएंगे, टोटल ईयर कितने होंगे 6 होंगे। प्लस
इस 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो भागफल आएगा कितनी बार जाएगा, 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, सिर्फ एक बार। तो ये मेरा एक क्या होता है, भागफल होता है। बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर शेषफल की वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ पर शेषफल की नहीं लिखनी होती है। जब भी हम 4 से डिवाइड करते हैं, टोटल ईयर को जब भी 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर भागफल की वैल्यू लिखते हैं। तो मेरे 0 ये आए थे। 2000 तक हमारा जो ईयर था, 2000 में 0 विषम दिन आए। टोटल ईयर मेरे 6 थे और ये भागफल वाला लीप ईयर हमारा 1 था। जुड़ के कितना आएगा, 7। इस 7 को क्या करेंगे, 7 से ही डिवाइड करेंगे। 7 से क्यों करते हैं, शेषफल निकालने के लिए, क्योंकि हमारे एक वीक में 7 दिन होते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो शेषफल क्या आएगा, 0। जो शेषफल होता है उसी को बोलते हैं विषम दिन। तो शेषफल हमारा 0 बचेगा जब 7 से डिवाइड करेंगे। अब बात करेंगे 31 जनवरी की। ये तो मेरी 2007 तक की बात हो गई। 31 जनवरी में हमारा क्या होगा, जो 31 जनवरी को हम क्या करेंगे, इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे। 7 चौक 28 विषम दिन, इसमें बचेंगे 3। तो ये 0 आए और ये 3 हो गए। 0 + 3 हमारे जोड़ लेंगे तो कितने आएंगे, 3 विषम दिन। 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, 3 विषम दिन के लिए 3 विषम दिन। इसके लिए हम लिखते हैं बुधवार। क्या लिखते हैं, बुधवार। तो जो मेरा आंसर आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, बुधवार निकल के आएगा। ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा है 21 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। कब, 21 मार्च 2020। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ईयर देखेंगे, ईयर को डिवाइड करेंगे। शताब्दी लीप वर्ष हमारा कहाँ पे होगा, 2000 प्लस 20 साल। 2000 में 20 जोड़ेंगे, 2020 हो जाएगा। 2000 के लिए हम क्या लिखते हैं, विषम दिन 0 होते हैं, क्योंकि ये 400 से पूरा डिवाइड हो जाता है और ये क्या होता है, एक शताब्दी लीप वर्ष होता है। अगर शताब्दी लीप वर्ष है, विषम दिन हमारे कितने होते हैं, 0। इस 20 को हम क्या करेंगे, टोटल ईयर और लीप ईयर में लिखेंगे। टोटल ईयर हमारे कितने आएंगे, 1 घटा के लिख देंगे 20 में। 20 में 1 घटाएंगे, टोटल ईयर 19 हो जाएंगे, जिसको TY बोलेंगे। और लीप ईयर हमारे कितने आएंगे, लीप ईयर हम निकालते हैं, टोटल ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे और जो भागफल आएगा वो हमारा लीप ईयर कहलाएगा। तो 19 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, किससे, 19 को, 4 चक्कू 16 बचा 3, ये मेरा शेषफल बचा और ये भागफल बचा। यही लिखा जाता है लीप ईयर में, क्या लिखते हैं, ये भागफल लिखते हैं। तो मेरे 19 ये हो गए टोटल ईयर और 4 हो गए लीप ईयर। तो 0 विषम दिन ये निकल के आए, 19 हमारे टोटल ईयर निकल के आए और 4 हमारे लीप ईयर निकल के आए। जोड़ दिए 19 4 23। 23 को किससे डिवाइड करेंगे, 23 विषम दिन आए। 23 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तियां 21, बचा मेरा 2 विषम दिन। कितने, 2 विषम दिन। ये हमारा क्या हो गया, 2020 तक निकल के आया 2 विषम दिन। इनको अभी आगे ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड। अब 21 मार्च तक जाना है। तो जनवरी हमारी कितने की होती है, 31 की होती है। 31 में विषम दिन कितने हैं, 3, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल 3 बचेगा। फरवरी देखते हैं, फरवरी कितना, पहले तो हम देखेंगे 2020। 2020 हमारा क्या है, देख लेते हैं। 2020 डिवाइड करते हैं 4 से, 4 पंचे 20, 0 4 पंचे 20, कंप्लीटली डिवाइड हो रही। तो ये एक है लीप ईयर। लीप ईयर में फरवरी कितनी की होती है, 29 की। 29 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28 विषम दिन बचेंगे 1। जनवरी हो गई, फरवरी हो गई। मार्च हमारी कितने की है, 21 मार्च तक जाना है। 21 मार्च लिए, 21 को भी 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 7 तियां 21, तो विषम दिन कितने, 0, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कोई भी शेषफल नहीं बचा, तो 0 विषम दिन। सारे विषम दिनों को जोड़ देंगे। 2 ये वाले विषम दिन जोड़ेंगे, ठीक है, गौर से देखिएगा। 2 ये जोड़ेंगे, 3 ये, 2 3 5, 5 1 6, 6 में 0 जोड़ोगे 6 आएगा। 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, 6 विषम दिन। टोटल कितने आए, ये वाले सारे जोड़ के, और ये 6 विषम दिन आए। तो 6 विषम दिन के लिए हम क्या लिखेंगे, क्या होता है, याद है कि नहीं, 6 विषम दिन के लिए होता है शनिवार। कौन सा होगा, शनिवार। तो ऑप्शन हम क्या लिखेंगे, शनिवार हमारा देखते हैं कोई ऑप्शन दिया गया है। हाँ, ए वाला ऑप्शन दिया गया है, शनिवार। तो मेरा आंसर हो जाएगा शनिवार। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी लोगों को हमारा
वीडियो शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।